कई बार घर के बड़े भी नहीं समझना चाहते। उन्हें लगता है कि वो जो कह रहे हैं वही सही है, पर ये नहीं सोचते कि वक्त के साथ बदलाव होना बहुत जरूरी है। अब बहुएं भी पहले जैसी नहीं है। बेटे, मनन ने कहा, अब तुम हमें बताओगे कि हमें कैसे जीना है, कैसे अपने घर में एक बहू को रखना चाहिए। वाह बेटा, अभी तो शादी हुए 5 महीने भी नहीं हुए और तुम हमें समझाने लगे हो। पापा ईश्वरलाल जी ने कहा, पर आप लोग भी तो समझो ना। आप जो कह रहे हो वो सब संभव नहीं है। आखिर बहू भी इंसान है, कोई मशीन नहीं है कि दिन भर बस काम में लगी रहेगी। मनन ने समझाना चाहा। अरे वाह बेटा, बहू का काम करना दिख रहा है तुझे। तेरी माँ भी तो लगी रहती थी दिन भर काम में। मेरे लिए कौन आता था? क्या मैं इंसान नहीं थी? अचानक माँ सरला जी बीच में कूद पड़ी। मम्मी, आप भी कौन सी बातें लेकर बैठ गई हो? आपने जो किया हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन अब आप बहू की स्थिति भी तो समझो। जॉब के साथ वो घर का सारा काम अकेले कैसे कर पाएगी? मनन ने कहा। तो नौकरी करने की इजाजत दे तो रखी है, वही बड़ी बात है। अरे हमें तो घर के बाहर जाने की भी छूट नहीं थी, और इसे वहां जाकर कौन सा ईंटें तोड़नी पड़ती है। सज धज कर जाकर कुर्सी पर ही तो बैठना होता है। उसमें भी काम करने में मरी आ रही है इसको। सरला जी ने कहा। मम्मी, तुमसे तो बस ये उटपटांग बातें करवा लो। किस तरह की भाषा बोलती हो आप? आपने कभी गौर भी किया है? मनन ने कहा। हाँ बेटा, पत्नी के आने के बाद अपनी माँ को संस्कार भी अब तू ही सिखाएगा। बस यही दिन देखना बाकी था। ईश्वरलाल जी ने कहा। आप लोगों को कोई नहीं समझा सकता। गलती हो गई जो मैंने आपके सामने बोला। मनन हाथ जोड़ते हुए बोला और वहां से अपने कमरे में आ गया। लेकिन पीछे ईश्वरलाल जी और सरला जी निरंतर अपनी बहू को गालियां दे रहे थे। ये सुनकर मनन का मन खिन्न हो गया। वही स्वाति की आंखों में आंसू आ गए। कहने को घर के बड़े थे सास ससुर, कहते बुजुर्ग घर में ज्ञान का भंडार होते हैं, लेकिन यहाँ ये बुजुर्ग किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। मनन और स्वाति की शादी 5 महीने पहले ही हुई थी, जो कि एक अरेंज मैरिज थी। स्वाति एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। सरकारी नौकरी थी तो जाहिर सी बात है सैलरी भी अच्छी होगी। बस ये देखकर ईश्वरलाल जी और सरला जी दोनों ने हाँ कर दी। आखिर लोगों के सामने बड़ा सीना फुलाकर कहते थे कि हमारी बहू सरकारी नौकरी में है। बहू सरकारी नौकरी वाली तो चलेगी, लेकिन घर का काम भी बहू ही करे। बस इस सोच के साथ वो लोग स्वाति को अपने घर की बहू बनाकर ले आए। कहा तो स्वाति की शादी से पहले घर में एक साफ सफाई वाली तो कम से कम आती थी। अब तो शादी के बाद उसे भी हटा दिया गया, ये कहकर कि घर में बहू आ चुकी है, अब ये काम वही करेगी। ऊपर से सरला जी ने हर काम से छुट्टी ले ली। अब तो वो रसोई में आकर झांकती भी नहीं थी। ऊपर से काम में मीन मेक निकालने का काम। और ईश्वरलाल जी और सरला जी दोनों ये उम्मीद करते थे कि स्वाति ही घर का सारा काम करे। सुबह 4 बजे उठे, घर का सारा काम करे, साफ सफाई करे, सबका खाना बनाकर स्कूल जाए और वापस आने के बाद दोबारा काम में लग जाए। स्वाति ने शादी के 1 सप्ताह बाद ही काम वाले लगाने के लिए कहा था। उस पर सरला जी ने जवाब दिया था, अरे तुम्हें कौन सा पूरा काम खुद करना पड़ता है? आधे से ज्यादा काम तो मशीनें ही कर देती है। कपड़े मशीन धोती है, मसाले तुम्हारी मिक्सर पीसती है, पोछा तुम्हारा स्टैंडिंग होता है। तुम्हें कहाँ मेहनत करनी पड़ती है? पर मम्मी जी, मैं भी थक जाती हूँ। कितना काम रहता है, मैं अकेली कैसे कर पाऊंगी? अरे कहाँ काम रहता है? घर में काम मशीन कर रही है, और स्कूल में ये तो हम सब जानते कि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई क्या होती है। तुम तो बस सज धज कर जाकर कुर्सी पर बैठ जाती होगी। क्या ही करना पड़ता होगा तुमको। बस इस तरह के जवाब देकर वो स्वाति को चुप करा देती। एक दो बार स्वाति ने मनन से कहा तो मनन ने सरला जी और ईश्वरलाल जी से बात की। बस उन्होंने इस बात का भी बतंगड़ बना दिया। ये लो, आते ही इसने अपने पति को अपना गुलाम बना लिया, जो यहाँ हमसे पूछने आ गया घर में काम वाली लगाने के लिए। बस इसीलिए पैदा किया है तुझे हमने। तेरी बीवी को इतना सा काम करने में भी जोर आता है क्या? अरे हम तो अकेले ही कितने लोग का काम कर लेते थे, पर मजाल है कि अपने सास ससुर के सामने बोला भी हो। और इसे देखो, बेशर्म यहाँ आते ही अपने पति को उसके माँ बाप के खिलाफ कर दिया। आखिर इसके बाद मनन भी कुछ नहीं कह पाया। अभी पिछले महीने उसने दोनों से पूछे बगैर काम वाली लगा भी ली, पर इसके लिए भी घर में भूचाल आ गया। काम वाली को तो उन्होंने टिकने ही नहीं दिया। आधे घंटे में ही उसे घर से बाहर निकाल दिया। तब जब स्वाति ने ये कहा कि काम वाली की पगार वो दे देगी, वो कितना कुछ सुनाया था उन लोगों ने उसे। क्या क्या उठपटांग नहीं बोला था उसके खिलाफ। अरे एक यही पैसे वाली है क्या? हम सब तो भिखारी है जो नौकरानी नहीं रख सकते। नौकरी करती है तो क्या हमको खरीद लिया है? अरे खूब घूमती है ऐसी नौकरी करने वाली। उसके बाद तो उन्हें जहां मौका मिलता बस वही रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने भी बहू के खिलाफ उठपटांग बोलना शुरू कर देते। लेकिन अब तो मनन और स्वाति दोनों तंग आ चुके थे।
दोनों को ही नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर समझाए तो समझाए कैसे। आखिर घर के बड़े हैं, लेकिन फिर भी समझने का नाम नहीं ले रहे। 2 दिन बाद स्वाति की तबीयत खराब होने के चक्कर में वो सुबह लेट उठी, तो घर का अधिकतर काम रह गया। इस बात में भी घर में हंगामा हो गया। ये जानबूझकर ऐसा नाटक कर रही है कि हम नौकर रख ले, लेकिन याद रखना चाहे कुछ भी हो जाए, हम नौकर नहीं रखेंगे। मम्मी सचमुच उसकी तबीयत खराब है, उसे सुबह से उल्टियाँ हो रही है। आपको दिख नहीं रहा है क्या, जो आप बेवजह की बातें बना रही हो? मनन ने कहा। अरे सब जानते हैं हम ऐसी औरतों का त्रिया चरित्र, नाटक कर रही है। खैर उस दिन तो स्वाति ने स्कूल से छुट्टी कर ली और मनन उसे डॉक्टर के पास ले गया। जब वापस आया तो उसे देखते ही सरला जी मुंह बनाते हुए बोली, अरे क्यों, हो गई तसल्ली पैसा खर्च करके? डॉक्टर ने भी यही कहा होगा कि नाटक कर रही है। ये सुनकर मनन इतना दुखी हो गया कि उसने फैसला कर लिया कि अब उसे यहाँ नहीं रहना। आखिर 2 दिन बाद मनन ने एक फ्लैट किराए पर लिया और वहां स्वाति के साथ शिफ्ट हो गया। उसके पीछे इधर सरला जी और ईश्वरलाल जी आए दिन सबके सामने अपने बेटे बहू की बुराई करते रहते कि कैसे वो लोग उन बुजुर्गों को अकेला छोड़कर चले गए। लोगों की हमदर्दी भी उन लोगों के साथ ही होती। आखिर बुजुर्ग माता पिता है तो हमदर्दी उनके साथ होगी ही। पर ये कोई नहीं सोचता कि किस तरह की भाषा वो लोग इस्तेमाल करते थे या किस तरह की परिस्थिति उन लोगों ने बना दी थी।